ये कहानी है बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की। 80-90 के दशक में अपने टैलेंट के दम पर जगह बनाने वाली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मोह लेने वाली मुस्कान की मालकिन पूनम ढिल्लों की खूबसूरती पर लाखों फिदा थे। चोरी चोरी कोई आए। पूनम ने 1977 में फेमिना मिस इंडिया यंग का खिताब जीता था और इसी के साथ पूनम रातों रात फेमस हो गई थी। इसके बाद पूनम ढिल्लों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कूली दिनों में ही पूनम बॉलीवुड से डेब्यू कर चुकी थी। दिल बेकरार था, दिल बेकरार है। इसके बाद पूनम ने अपनी दमदार एक्टिंग स्किल और खूबसूरती से हर किसी के दिल में जगह बना ली। बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में आई फिल्म त्रिशूल से की थी। इस फिल्म में उनके को स्टार सचिन पिलांगर थे। इस फिल्म के गाने गुपुची गुपुची गम के गाने के लिए पूनम को आज भी याद किया जाता है। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में पूनम ढिल्लों यश चोपड़ा के घर में रहा करती थी। मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली एक्ट्रेस पूनम ने कई हिट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना के साथ पूनम की जोड़ी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। दो दिलों का है सहारा। बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों जब 10वीं क्लास में थी तब वह फिल्म त्रिशूल से स्टार बन चुकी थी। पूनम कितनी बोल्ड थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली फिल्म में पूनम ने स्विम सूट पहना था। इसके बाद पूनम ढिल्लों अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गिरफ्तार में नजर आई थी। अपने 10 साल के फिल्मी करियर के बाद पूनम ने 1988 में फिल्म मेकर अशोक ठकारिया से शादी की। शादी के 2 साल भी नहीं बीते थे कि पूनम और अशोक के बीच संबंधों में दरार आने लगी। इसके बाद हद तो तब हो गई जब अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बातें बॉलीवुड में होने लगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम भी किसी से कम नहीं थी। पूनम ढिल्लों ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए हांगकांग के बिजनेसमैन कीकू से अफेयर कर लिया। जब पूनम के पति अशोक को पता चला कि उसकी बीवी का संबंध गैर मर्द से चल रहा है तो इसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम और अशोक ने 1997 में तलाक ले लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों और अशोक के तलाक के बाद पूनम का नाम डायरेक्टर रमेश तलवार से जुड़ा, लेकिन दोनों के परवान चढ़ते रिश्ते को तब ब्रेक लग गया जब पूनम और यश चोपड़ा के अफेयर के खबरें सामने आने लगी। यश चोपड़ा और पूनम दोनों का अफेयर कई दिनों तक चलता रहा। डायरेक्टर यश चोपड़ा और एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के अफेयर के बाद पूनम का नाम डायरेक्टर राज सिप्पी से जुड़ा। पूनम राज सिप्पी को बहुत प्यार करती थी लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि डायरेक्टर राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे और वह पूनम के लिए अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। ऐसे में जब डायरेक्टर राज सिप्पी का प्यार भी एक्ट्रेस पूनम को नसीब नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों अकेली रह गई। एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर में 90 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं यदि हम पूनम की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो पूनम ढिल्लों और अशोक ठकेरिया की शादी के बाद 2 बच्चे हुए। एक बेटा अनमोल और बेटी पलोमा ठकेरिया है। इसी तरह बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री के एक्स्ट्रा अफेयर ने उनकी निजी जिंदगी ही नहीं बल्कि फिल्मी करियर भी तबाह करके रख दिया।
पूनम ढिल्लों ने अपने फिल्मी करियर में नूरी, रेड रोज, दर्द, रोमांस, तेरी मेहरबानी, समुद्र, त्रिशूल जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। पूनम ने अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की। हालांकि अब इन्हें कैमियो और कैरेक्टर रोल ही मिल रहे थे। फिर ये छोटे पर्दे पर भी नजर आने लगी। 1995 में टीवी शो अंदाज, 2002 में टीवी शो चुस्त दुरुस्त और 2002 से 2004 में टीवी शो किटी पार्टी में भी इनका अभिनय देखने को मिला। फिर 2009 में ये बिग बॉस का हिस्सा बनी और इसके तीसरे सीजन में सेकंड रनर अप रही। पूनम, बिग बॉस आपको ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि अब से क्लोरिया और प्रवेश एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। 2013 में इनकी बड़ी वापसी सोनी टीवी पर एक धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई और इसके बाद इन्हें 2014 और 2021 में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एक गेस्ट के रूप में देखा गया। फिल्मों में आई तो एक छुट्टियों में एक छोटी सी फिल्म सोचा कर लूंगी। छोटी सी फिल्म मतलब त्रिशूल थी वो। उसके बाद मैंने वापस गई और +2 के एग्जाम के लिए कॉलेज में एडमिशन ली, फिर नूरी आ गई। दोस्तों, एक और जानकारी आपको देते चलें कि बॉलीवुड में मेकअप वैन की शुरुआत पूनम ढिल्लों ने ही की थी और इन्होंने वैनिटी नाम की अपनी एक कंपनी की शुरुआत की जो कि बॉलीवुड कलाकारों को वैनिटी वैन मुहैया कराती है। पूनम आज भी टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं और कई वेब सीरीज की शूटिंग में भी व्यस्त हैं। इस खूबसूरत अभिनेत्री के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें ढेरों शुभकामनाएं। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। यही नहीं, बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने पद्मिनी कोल्हापुरी की भागकर शादी करने में मदद की थी। साथ फिल्में करते करते पूनम और पद्मिनी कोल्हापुरी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो पद्मिनी कोल्हापुरी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला कर लिया था। इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी मदद की थी। पूनम ने अफरा तफरी में पद्मिनी के लिए दुल्हन के कपड़े जुगाड़े और गहनों का भी इंतजाम किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी अपनी शादी में पूनम के दिए हुए कपड़े पहने थे। दोस्तों, इसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने अफेयर के कारण उनका फिल्मी करियर तबाह हो गया। आई होप आप सभी को आज की पूनम की बायोग्राफी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। तब तक मिलते हैं ऐसे फिल्म कहानी के साथ। धन्यवाद।